अब देखो, अब भैया प्रूफ दैट path of a projectile with respect to another projectile is a straight line. ठीक, देखो बच्चों, एक लॉजिक है। दो पार्टिकल आप दो प्रोजेक्टाइल आप फेंको, एक स्पीड u1 से, ठीक है, एंगल θ1 से जैसे जाके गिरा। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल आप फेंको विद स्पीड u2, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2, और कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे गिरे, ये ऐसे जाके गिरे। ठीक है, जिस टाइम ये मोशन में थे, हमें प्रूफ करना है कि इनके एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को कैसे देख रहा है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए देख रहा है। ये प्रूफ करना है। अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आए तो क्या करना चाहिए? अगर कोई तुमसे ऐसे लॉजिकली पूछा है, तुम्हें खुद की समझ के लिए लिखना है, तो सीधी सी बात है, जब हम मान लो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मेरे रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, तो मैं क्या कहूंगा वो क्या कर रहा है? हाँ, अगर पहले एक नंबर की बात करें, अगर तुम्हें लॉजिकली वैसे ही पूछना है, किसी को प्रूफ करके नहीं दिखाना, तुम्हारे रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या कहोगे कि भैया एक्सेलरेशन 0 या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये बात होती है। अब तुम देखो, जब भी कोई पार्टिकल को आप थ्रो कर देते हो, तो वो उसका एक्सेलरेशन केवल क्या रह जाता है, वाई डायरेक्शन, -g। तो मान लो मैं इसे पार्टिकल ये ए और ये बी जो प्रोजेक्टाइल है किसी टाइम यहाँ है, ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन देख रहा हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब पहला तरीका ये बड़ा इजी है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ए विद रेस्पेक्ट टू बी, भैया रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना है, तो ए आर, तो ए बी माइनस ए, ठीक है, या ए विद रेस्पेक्ट टू बी। देखना बच्चों क्या होगा, दोनों के एक्सेलरेशन -g है डाउनवर्ड, भाई, और तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन होता है नहीं, वर्टिकल में होता है, तो क्या लिखोगे, इसका -g, इसका -g, तो कट के क्या मिला, 0। यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो बी को वो सीधे रास्ते पे चलता हुआ दिखाई देगा। वो लाइन किधर भी हो सकती है, किधर भी जाता दिख सकता है उसको, लेकिन स्ट्रेट पाथ होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम सबको पता है कि प्रोजेक्टाइल पाथ पैराबोला होता है, और हमने प्रूफ भी कर लिया है ट्रैजेक्टरी दिखा के। यह है कि प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है, तो एक मार्क में ये लिखना चाहिए। लेकिन अगर ये 3 मार्क्स में, जैसे तुम्हारे पेपर में, अब उसमें क्या लिख के आओगे स्कूल में, भैया हाँ तो मैडम कहेगी ये क्या, इतने से क्या बात बन गई है, वो लिखो जो लाल पीली गाइड में लिखा है, तब क्या करोगे, अब वो देख लो। अब उसमें थोड़ा सा और संघर्ष करना है, जैसे मान लो ए किसी टाइम यहाँ पहुंच गया x1 पोजीशन, और ये x2 y2, दोनों के x और y कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। सबको पता है ए एक्स हमने पढ़ रखा है 0 होता है, और ए वाई -0 ना, दोनों के लिए एक्सेलरेशन तो सेम लिखे जाएंगे। अब x1 लिखो जरा, हमने x1 की इक्वेशन, पहले तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने इक्वेशन ऐसे लिखा रखी है, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और y इक्वल टू प्लस हाफ ए वाई टी, ऐसे लिख रखे हैं ना बच्चों। अब देखो पार्टिकल की पोजीशन देखो कैसे लिखोगे, फॉर ए x1 u1 cos थीटा 1, भाई x डायरेक्शन में स्पीड देखो, यू एक्स डायरेक्शन में स्पीड देखनी है ना 1 की, इंटू टी, है ना, बस। सर ए एक्स 0 हो गया ना सबका, ये 0 को तो 0, और यू एक्स हो जाएगा x डायरेक्शन में स्पीड u1 cos थीटा 1, y1 कितना होगा इसका, ऐसे ही y डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी। देखो ये बात तो है कि ये डिराइव वही कर सकता है जिसको बेसिक डेरिवेशंस आते हो, पहले वाले चैप्टर के कंसेप्ट आते हो, वही नहीं पता कि ये रिजोल्व क्यों हो रहे, तो फिर इस क्वेश्चन पे करने का लाभ नहीं, पेपर में होगा नहीं। तो पहले वो भी पता होना चाहिए, u1 sin थीटा 1 इंटू टी माइनस हाफ, ये आ गया, ये 4b x2
कितना होगा सिमिलरली u2 cos थीटा 2t और y2 u2 sin थीटा 2t माइनस हाफ gt। अच्छा एक वर्ड होता है मैथ्स में स्लोप। हमें पता है कि अगर कोई स्ट्रेट कर्व का स्लोप क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना। तो अगर a को b का स्लोप, कर्व का स्लोप दिख रहा है स्ट्रेट, मतलब कांस्टेंट दिख रहा है, a के रेस्पेक्ट में b का स्लोप या b के रेस्पेक्ट में a का स्लोप जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसे स्ट्रेट लाइन, मतलब उसे कांस्टेंट दिख रहा है, तो पक्का उसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। लॉजिकली जैसे मान लो मेरे रेस्पेक्ट में कोई लाइन, मैं कह रहा हूँ ये कर्व सीधी है, तो मैं कहूंगा कि भाई इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। कर्व का स्लोप तो बदलता रहता है ना, इतना बेसिक ज्ञान है। मैं यहाँ इस लाइन का b के रेस्पेक्ट में a का या a के रेस्पेक्ट में b का स्लोप देखने जा रहा हूँ। स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो जैसे मैं a का b के रेस्पेक्ट में देखने जा रहा हूँ, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x। करो जरा, y1 माइनस y2 करो, ठीक है। ये स्लोप है किसके रेस्पेक्ट में, स्लोप ऑफ, हाँ एक टाइम पे, उसी टाइम पे देखेंगे ना एक दूसरे को। आपने फेंक दिया, किसी इंस्टेंट पे दोनों एक साथ एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, ठीक। ऐसा हो सकता है कोई पहले बाद में फेंका जाए, तो इंस्टेंट तो सेम होगी ना वो। अब देखो स्लोप ऑफ पाथ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है एक्चुअल में जिसका हम लिख रहे हैं, ये वाला है ना। अब y1 माइनस y2 कितना होगा, u1 sin थीटा 1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस u2 sin थीटा 2 t माइनस हाफ gt, ठीक है बच्चों, अपॉन ये क्या हो जाएगा, u1 cos थीटा 1 t माइनस cos थीटा 2, ठीक। देखो बच्चों ये पूरा टर्म नहीं कट रहा है, क्यों सर, ये प्लस वो माइनस हो जाएगा, और u1 sin थीटा 1 t माइनस u2 sin थीटा 2 अपॉन, और सब ये टाइम कॉमन आ जाएगा, t कॉमन कट जाएगा ना, क्या आया बच्चों, डेल्टा y बाय डेल्टा। देखना u1 sin थीटा 1 माइनस u sin थीटा अपॉन u1 cos थीटा 1 u2 cos थीटा। एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ गई क्या, ये बदल रही है वक्त के साथ। वही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पास्ट पे चला जाता है, इनिशियल स्पीड भी पास्ट में चली जाती है। आपने कोई पत्थर फेंका, क्या आप उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदल सकते हो, वो तो पास्ट में चला गया, उसकी इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वो नहीं बदल सकते। तो ये क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट। हेंस path of projectile A with respect to B is a straight line and vice versa। ये लिख के आना अगर 3 नंबर में है, और आप लॉजिकली वैसे खुद सोच लो उससे ही, अगर खुद की समझ के लिए चाहिए कि कैसे है। हाँ स्कूल में 3 नंबर चाहिए 4 नंबर, तो भैया इतनी स्टोरी लिख के आओ, ठीक है, नोट कर लो इसको।